मेरी आवाज जा रही है आपको? धीरे आवाज धीरे आ रही है। एक सेकंड। हेलो। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चलिए, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, टेल मी। सर मैंने ये करे थे, रजिस्ट्रेशन कर लिए थे इसके कैपिटल इसके क्या बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। अच्छा, चलिए, तो क्वेश्चन हो रहे हैं फास्ट एडजस्टमेंट वाले में, कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, आने नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो इधर से पास्ट एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़े बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। सर अभी तो दिक्कत नहीं आई है सर, इधर से करवा दीजिए, क्या बोलते हैं when adjustment journal entries in place of। तो वो हो गया है, तो अगर तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट करो अगर वो हो रहा है तो। सर इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री वाला जो है वो कैसे करना है? आप बताओ, क्वेश्चन नंबर बताइए। अभी देखो, एक प्रॉब्लम आ रही थी ना आपको, क्वेश्चन नंबर वाला प्रॉब्लम आ रहा था, है ना? तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ किया है। एक मिनट रुको। गिव मी 1 मिनट। एक मिनट। अब जैसे तुम्हारी मम्मी के पास भी क्वेश्चन नहीं रहता था ना, तो उससे दिक्कत होती है। अभी क्या नहीं होगा ना कि दोनों के पास क्वेश्चन रहेंगे, और नई किताब भी है तो ये ज्यादा बेटर है। अब बताइए कौन से क्वेश्चन नंबर है, आप बताओ। सर ये इलस्ट्रेशन 48 है। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म। PQR, देखो कौन सा क्वेश्चन है ये। ये तो बहुत स्टार्टिंग का है, इसके तो बाद में है। XYZ, ये क्वेश्चन नहीं है। XYZ नहीं बेटा, आपके बुक में सर कोई सा भी करवा दीजिए। नहीं, इसीलिए पूछे ना कि तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसमें छुपाने की क्या बात है। थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, या लास्ट से करा देते हैं। ये हमको लग रहा है हाँ, 61। कुछ भी चलेगा, क्वेश्चन तो सामने। 61 से जो है, शायद तुम ये बोल रही हो ना, ये टॉपिक व्हेन एडजस्ट हाँ ये जनरल। वाला। हाँ जी। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है हाँ जी, क्या? यही और है। हाँ, क्या और छोटा कर दें? ये नहीं दिखेगा ना? नहीं, मेरे पास है नोटबुक। नहीं नहीं, सबके पास होना चाहिए ना। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी मम्मी को आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे समझेगा कोई भी बच्चा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोल रही थी तुम 49, है ना? अभी दोनों के पास होगा ना हाँ जी। क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, PQR पार्टनर्स इन ए फर्म, their capital account stood 3 lakh or 1,50,000
and 1,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2000। अच्छा, कॉन्सेप्ट भी तो नहीं जान रही होगी अभी, तो कॉन्सेप्ट भी बता दें। कॉन्सेप्ट जान रही हो? क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है या कॉन्सेप्ट ही नहीं जान रही हो? सर मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट जानती नहीं हूँ ना, मतलब जर्नल एंट्री जानती हूँ लेकिन अरे तो इसकी वही नहीं तो पूछ जानती। रहा हूँ कि आप बताओ कि जैसा वैसा ना। अगर तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं जान रही हो तो पहले कॉन्सेप्ट ना बताना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं जान रही हो तो मुझे पहले कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा। देखो, टॉपिक का नाम है व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्री इन प्लेस वन एडजस्टमेंट एंट्री आर पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जर्नल एंट्री में कर रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे? लेजर में कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे? लेजर में कर रहे थे, अब जर्नल एंट्री में कर रहे थे। हम लेजेंड। देखो, कह रहा है कॉन्सेप्ट में, क्या कह रहा है? अकाउंटिंग एंट्री। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। शेयर स्क्रीन नहीं है क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा। ओ गॉड, तो शेयर स्क्रीन नहीं हुआ है? फिर मैं तभी से क्या कर रहा हूँ? हाँ हो गया, अरे, स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है वो नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अकाउंटिंग एंट्री यहाँ लिखी हुई है, ये नजर आ रही है या नहीं? कह रहा है फॉलोइंग जर्नल एंट्री shall be passed through प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कोई भी देखिए, जब हमारे कैपिटल फिक्स्ड रहेंगे तो हमें करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट करना होगा, है ना? जी। और जब हमारे कैपिटल फिक्स नहीं, फ्लक्चुएटिंग रहेंगे तो कैपिटल अकाउंट के द्वारा करना होगा। जब भी कोई ओमिशन हो जाएगा, कोई एंट्री मान लीजिए छूट गई है, समझ रहे हो बात को? जी। जैसे जो वो पुराना रूल था बेटा, रूल में कोई अंतर नहीं आएगा। पहले हम लेजर में कर रहे थे, अब जर्नल में करेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो आप क्या करते? बताइए हमें। आप करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट, जो भी होता था। यहाँ क्या लिखते थे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे ना, कि ए को और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर हो गई जी। बात? तो वही चीज बता रहा है, ये बता रहा है। अच्छा, ये जब ये कहाँ जाते हैं? उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होते हैं या करंट अकाउंट में ऐड होते हैं? जब हमारे कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और जब हमारे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे तो डायरेक्ट फिक्स्ड अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले प्रॉफिट को सही करो, यहां पर ये बता रहा है कि पहले आप प्रॉफिट को सही करो, इसीलिए ये एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर रहा है कि पहले प्रॉफिट को एडजस्ट कर लो, सही कर लो, अगर कुछ छूट गया है तो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगर कुछ प्रॉफिट बढ़ना है तो कैपिटल आपके इंक्रीज होंगे, और कुछ लॉस होना है तो आपके कैपिटल क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। जी सर। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन देखिए, घबराइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पी क्यू आर पार्टनर है, देयर कैपिटल स्टूड, पी के कैपिटल 3 लाख है, क्यू के कैपिटल 150 है, और आर के कैपिटल 150 है। 1 अप्रैल 2020। आपके बुक में डेट अलग होगा, डेट के अब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? अभी क्या कह रहा है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, डीड क्या बोल रहा है कि आर वाज टू अलाउड रेमुनरेशन 36,000 पर एनम। आर को रेमुनरेशन देना है 36,000 पर एनम। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कितना? 5% देना। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉफिट वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। प्रॉफिट बांटे गए थे कैसे, 2:1 के रेशियो। इग्नोरिंग द above item, net profit 1,80,000 for the year ending 31st March 2021 was distributed among partners equally। इसको इक्वली हमने बांट दिया। अब यहां पर आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, आपको कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं, आपको लेजर में बताया गया है। अब यहां पर बोल रहा है कि आप जर्नल एंट्री में कीजिए। मान लीजिए कि सपोज आपको जर्नल एंट्री नहीं आती, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि जर्नल एंट्री आपको नहीं आती, तो क्या आप इसको लेजर में कर सकते हैं? जी सर। जरा आप हमें बताइए, आंसर के पीछे मत भाइए, आप बनाइए। सर बिना एडजस्टमेंट के बताओ ना। हाँ, बाई नेट प्रॉफिट, ये सही में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? आपके हाँ। प्रॉफिट कितने थे बताइए? 1,80,000। 1,80,000। आपको सबसे पहले क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। नाम क्या है, हाँ। P है, Q है और R। तो आप जरा 5% हमें निकाल के बताओ कितने कितने होंगे। 3 लाख का 5% हो जाएगा 15,000। अब 15,000, 1,50,000 का हो जाएगा 7,500 7,500। और 1,50,000 का वापस 7,500। हाँ, ये तुम लेजर में जान रही हो ना, इसमें कोई दिक्कत है समझने में? नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुमको रेमुनरेशन भी देना था, आर को रेमुनरेशन देना था, है ना? जी। तो सैलरी लिख दो, आर को दिया है तुमने सैलरी, कितना दिया है, 36,000। ओके, ये करना चाहिए था आपको, करना चाहिए था ना हाँ बेटा। और फिर जो जी। प्रॉफिट बचता, फिर जो प्रॉफिट बचता, उस प्रॉफिट को आपको सही तरीके से बांटना चाहिए था। प्रॉफिट जो भी होगा पी में, क्यू में और आर में बांटना चाहिए। तो जरा प्लस माइनस करके बताना प्रॉफिट होंगे कितने। एक सेकेंड। 30,000 माइनस कर दो, 30 और 36, 66 को माइनस कर। 1,50,000 और सर ये आ जाता 1,14,000। 1,14,000 और उसको बांटिए जरा 2:1 में। तो 1,14,000 एक सेकेंड। 45,600 पी का। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और भी होगी। एक छोटी सी बात क्या होगी कि अगर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कि करने के बाद का कैपिटल है या शुरू का कैपिटल, ये कब का दे रहा है? सर स्टार्टिंग का दे रहा है। ये स्टार्टिंग, फिर कोई लफड़ा नहीं है, फिर तो सही है हाँ, वरना ना? हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता। हाँ, नहीं तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट बताना कितने कितने आ गए 2:1 में। 45,600। 45,600, 45,600 45,600 और फिर 22,800। 22,000। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते। कोई दिक्कत है? नो सर। ये आप जानते थे जी सर। या नहीं जानते थे? टेल में। नहीं ये तो बहुत बना है। बहुत बनाया, वेरी गुड। तो बेटा, अच्छा अब हम क्या करते थे, हमने आपको समझाया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, एक मिनट। और इसे 1 मिनट दो। स्पेस तो चाहिए ना लिखने के लिए। अभी हम लोग क्या करते थे बच्चे बताओ, हम लोग क्या करते थे कि इनको बांट कितना दिया गया है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे बताओ?
ये सर हमने गलती क्या, बांट हमने गलती क्या की है, कर अ, चुके हैं, बताओ। हाँ तो हमने 1,80,000 को बांट दिया था ना। तो हमें कैसे बांटा होगा, इक्वली बांटा है, यहाँ देखो द वर्ड इज इक्वली, है ना। तो कितना कितना बांटा होगा, हेलो। 60 60 60। हाँ, तो हमने क्या आपको बताया था, 60 60 60। वेरी गुड, 60 डेबिट कर देंगे, 60 डेबिट कर देंगे और 60 डेबिट कर देंगे, खत्म। नहीं करना चाहिए था क्रेडिट, है ना। तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और करना क्या चाहिए था, करना चाहिए था कि पी में हमें 15 क्रेडिट, क्या करना चाहिए था, क्रेडिट 15,000, इसमें 7,500 और इसमें 7,500, ये करना चाहिए था। फिर आर को केवल सैलरी देनी थी, तो जरा ध्यान रखेंगे ये आर कौन है, पी क्यू आर, ये है केवल, तो इसको 36,000 मिलना था, हाँ समझ आ गया। यहाँ कुछ नहीं मिलना था, है ना। और फिर प्रॉफिट मिलना था, फिर क्रेडिट होता, क्रेडिट होता। हाँ मतलब कि हमने जो गलती करी है पहले तो उन सबको डेबिट कर दो। 45,600 ये मिलना था क्रेडिट, 45,600 और 22,000। तो ये तीनों हमें, ये इसमें तो दो ही हैं, ये दो क्रेडिट होना था, इसमें ये दो क्रेडिट होना था और इसमें ये तीनों क्रेडिट होने थे, ये सही था। तो भाई टोटल क्रेडिट बताना जरा कितना हो, ये 60,600 है ना। हाँ और ये हो ये गया 0 0 1 1 531 0 0। 53100, ठीक है। और इसमें कितने होंगे जरा बताना, 0 0 3 1 1 14 2 6 1 6 6 3 0 0। तो ये क्रेडिट होने चाहिए, ये सही चीज है। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे बताइए, हम अभी तक कर रहे थे कि भाई 60,000 को हम डेबिट नहीं करेंगे, क्यों करेंगे 60,000 को डेबिट और 60,600 को क्रेडिट करना है। तो भाई हम दोनों काम क्यों करेंगे, हम केवल पी को क्रेडिट कर देते हैं ना, पी इज कैपिटल और अमाउंट केवल 600 से करना है, यही बताया था ना। हम्म। इसमें हम 60 को डेबिट करेंगे और 53,100 को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है ना बेटा, कितने से ज्यादा है बताओ, हाँ 6,100, 6900। 6,900। नाम इनका क्या है, पी के बाद क्यू, क्यूज कैपिटल, फिर और फिर आर कैपिटल, देखना प्लस माइनस सही करना, और आर कैपिटल में देखो क्या हो रहा है, सर उसमें हमने कम दिया है। क्रेडिट ज्यादा करना है, डेबिट नहीं, क्रेडिट ज्यादा करना है। तो आर कैपिटल क्या हो गया, देखो 6,300, 6,000, मतलब 6,003। इन दोनों को क्रेडिट और इसको डेबिट करना था, करना था ना, हम्म। यही करते थे हम्म। ना। हाँ हाँ। अब बोल रहा है कि नहीं, आप सिंगल एक एंट्री मत कीजिए, अलग अलग सारा चीज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, क्या दिक्कत है। इन तीनों को हमें क्या करना है बच्चे बताओ, हम इन तीनों को पहले डेबिट कर देंगे। तो जो करने बोल रहा है कर दो, इन तीनों को डेबिट कर देंगे, तो डेबिट करोगे तो क्या एंट्री होगी बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये एंट्री। तो बोलिए क्या आपको ये एंट्री समझ में आ रही है, हम भी तो डेबिट ही हाँ। करते थे भाई, केवल समझना है। अब बोल रहा है कि एक सिंगल एंट्री मत कीजिए, सारी एंट्री कीजिए, जो जी डेबिट सर। हो रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कीजिए। जो हम एक इंडिविजुअल एंट्री कर देते नेट इंपैक्ट को दिखा देते थे, वो मत दिखाइए, ठीक है, नहीं दिखाए क्या दिक्कत, ठीक है।
जी सर। तो हमने 60,000, हाँ हाँ, इन तीनों को डेबिट कर दिया। तो यहाँ देखिए एंट्री है, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इस एंट्री में कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। फिर क्या है, पहली एंट्री क्या थी? नो सर। हाँ, पहली एंट्री क्या थी कि 36,000 हम आर को देंगे। तो आर के कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं ना 36,000 से, तो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू आर कैपिटल। बताइए, इसको समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। क्रेडिट कर दिया। फिर इन तीनों को क्रेडिट कीजिए आप, इन तीनों को क्रेडिट कीजिए। कितने से? 15,000, 7,500 और 7,500। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है। तो कर दीजिए, निकालना तो आखिर पड़ेगा ही। आप सिंगल कीजिए या अलग अलग कीजिए। तो 15,000, 7,500 और 7,500 ये किए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर। तो सर मतलब एक तरीके से तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना हर क्वेश्चन में जरूरी ही है। नहीं बेटा, ये आप तो वर्किंग में भी कर सकते हैं, ये तो आपको हम समझाने के लिए हम बोले। इसको करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ही कर लेते, यहाँ पर ही तो कर सकते थे कि भाई इतना इतना दिए, इतना दिए, फिर जो बचा उसको यहाँ कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो आपको बता रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सकें, है ना। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, करने की क्या जरूरत है। तो देखिए यहाँ क्लियर हो गया। अब लास्ट में जो प्रॉफिट बचे हैं, तो ये देखिए, अब जो नेट प्रॉफिट हमारे बचे थे, ये वाला बांटिएगा, गड़बड़ मत कीजिए। 45,600, 45,600 और 22,000। बात क्लियर हुई? या तो नेट इंपैक्ट को बांटिए, या नहीं तो तीनों को अलग अलग बांटिए और इसको डेबिट कर दीजिए। इन तीनों को क्रेडिट कर दीजिए, इसमें नहीं नहीं, ये तीनों नहीं, ये वाला नहीं, इन दोनों को क्रेडिट कर दीजिए और जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक है? अरे तो यही तो दो ही हुआ ना, एक ये है और एक ये। ठीक, तो एक ये है और एक ये, यहाँ पर तीन हो गया है क्योंकि हमने टोटल कर दिया। तो दो तरीके हैं, या तो दोनों को क्रेडिट कीजिए या नेट इंपैक्ट लिख लीजिए, आपकी मर्जी। हाँ जी सर, समझ आ गई थी। ठीक है, तो बस यही चीज है। और एक दो क्वेश्चन हाँ कर लो ना, फिर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं ये अब ये समझ आ गया तो प्रैक्टिस कर लूंगी। तो अभी तक प्रैक्टिस किया नहीं बेटा? देखो ये पैसा, नहीं बस ये अरे अच्छा जर्नल। देखो, ये दूसरा पेज है, इस पेज में यहाँ पे प्रॉफिट को बांट दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब आप जो है वो जिसको डेबिट करना था डेबिट कर रहे हैं, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, दोनों वर्किंग में करके नेट इंपैक्ट को दिखा देते। जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ हाँ, मैं बस मेरी जर्नल एंट्री वाला ही नहीं हुआ था, वो मैं आज वापस कर लूंगी। ठीक है, तो बाकी इसमें मुझे लग रहा है मेरे इसमें खत्म ही है स्टोरी। एक दो क्वेश्चन और होगा मुझे लग रहा है, उसके बाद नए टॉपिक, एक ही पेज, बस यही क्वेश्चन था, एक या दो क्वेश्चन है, फिर नया आ गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हाँ सर, अब नेक्स्ट तो लेकिन मैं आपको बता दे रहा हाँ हूँ, वही गारंटी ऑफ लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रॉफिट। दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज, इसमें बच्चे थोड़ा फंसते हैं, मैंने बताया ना कि इसमें थोड़े बच्चे फंसते हैं। आपका थोड़ा मैथ स्ट्रॉन्ग है या समझ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात। तो प्रैक्टिस की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है, इसी में से क्वेश्चन भी आते हैं, हर देखना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब जैसे जब से तो मैं बता दूंगा ना, ईमानदारी से बता दूंगा। अब जैसे गारंटी ऑफ प्रॉपर्टी, ये बहुत आसान है, तो किसी को भी समझ में आ जाता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है। पढ़ना भी किसको ज्यादा है किसको कम है, जैसे टीचर को भी होता है कि हम लोग किसी एक टॉपिक पर कहाँ पर ज्यादा टाइम लगाएं कम लगाएं। अब जैसे ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट अभी बताऊंगा, फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जो पिछला टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट, उसको आप थोड़ा और मेहनत कीजिए और एक दो बार बनाइए। वैसे आपने भेजा था बना करके, फिर भी और बना के देखिए, एक बार और बना लीजिए। हाँ, अब बैक क्वेश्चंस से थोड़ा ठीक,
अब जैसे अगला टॉपिक है गारंटी, ये बहुत हाँ। आसान है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होता है तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा, उसमें क्या बात है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट करें क्या हम लोग? हाँ ठीक है। ठीक, ये 64 पेज नंबर में। चलिए ठीक, सर आप इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे? जरूर लेंगे। हर महीने के लास्ट के जो होंगे, लास्ट मतलब जो मंथ, जो लास्ट संडे होगा ना, हर मंथ में लास्ट संडे होंगे ना, वो फिक्स है कि आपका टेस्ट ही होगा। पता तो चले कि एक महीने में कितना पढ़ना है। लेना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है। हम्म, हाँ हाँ। आपको क्या लग रहा है, लेना चाहिए कि टाइम हाँ हाँ। बर्बादी है? नहीं नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे एक बार फिर पढ़ते हैं कि हमारा टेस्ट, ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है। जो भी स्कूल वगैरह में प्रोसेस होते हैं ना, वो बहुत रिसर्च करके किए हुए हैं। देखो बच्चे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक आसान टॉपिक है, फिर भी ध्यान देना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मान लो एक्स और वाई पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई पार्टनर, ध्यान से सुनो। एक्स जी और सर। वाई पार्टनर है और ये अपने प्रॉफिट को इक्वली इक्वली बांटते हैं। अब मान लो कि प्रॉफिट 20,000 है। प्रॉफिट कितने हैं? 20,000। तो कितने कितने बटेंगे? 10,000। ठीक है। 10,000। अब ये लोग डिसाइड ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। और ये जिम का बिजनेस है, मान लो जिम का बिजनेस है, ठीक है, जिम समझती हो ना? हाँ हाँ। तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि सलमान खान को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग पार्टनर बना लेते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के आ जाने से मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक इन है। दोनों ने डिसाइड किया, ठीक है, 1/3 इनको भी दे देंगे हिस्सा प्रॉफिट में, मतलब न्यू रेशियो हो जाएंगे 1:1:1। और इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रॉफिट 60,000 हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 20,000, 20,000, 20,000। तो क्या सलमान खान को इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनसे इनके भी प्रॉफिट 10,000 से बढ़े हैं। वेरी गुड, एकदम सही है। क्योंकि इनके प्रॉफिट, भले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या मतलब है, जैसे 10,000, ठीक है, समझ रहे हो ना? 10,000 10,000 ही मिल रहा था, आज तो 20,000 मिल रहा है ना। जी सर। समझ रहे हो कि नहीं बात? हाँ हाँ। तो भले ही प्रॉफिट शेयरिंग कम हो गया, पहले हाफ मिल रहा था 50%, अब 1/3 मिल रहा है, यानी 33.33। ठीक है बेटा। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी ये इंटर कराएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। प्रपोजल गया सलमान खान के पास। हाँ। अब सलमान खान ने कहा कि भैया ये तो आपने सही सोचा, लेकिन ये तो आपने अनुमान लिया है, प्रिडिक्शन किया है कि प्रॉफिट 60,000 हो जाए। अगर आपके प्रॉफिट 24,000 हो तब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे आने से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं बढ़ेगा, 4,000 बढ़ गया, फिर क्या होगा? सर इससे कम नहीं हो गया? नहीं नहीं। हाँ। फिर तो दिक्कत में आ जाओगे। हम्म। आपने अनुमान लगाया ना कि 60,000 के प्रॉफिट होंगे, 60 होंगे तो ठीक है, लेकिन अगर 60 नहीं हुआ, 20 से कम नहीं होगा, चलिए ठीक है, लेकिन अगर 60 नहीं हुए, 24 ही हुए, तो आपको तो 8,000 ही मिलेगा। पहले आपको 10,000 मिल रहा था, अब 8,000 मिलेगा, तब तो तुम कम में आ जाओगे, हाँ। फिर तो दिक्कत आ जाएगी। हम्म। आएगी तैयारी। चलो, इन लोगों हाँ ने हाँ। कन्विंस किया कि नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 30, हम लोगों का ऐसा अनुमान है कि 30,000 से कभी प्रॉफिट कम नहीं होगी। आपके आने से 10,000 तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, 200% हम लोग श्योर है।
वी आर 200% श्योर। ठीक है। ठीक है बच्चे, तो चलो फिर भी तो इन लोगों को कोई नुकसान नहीं है। 10,000। चलिए, सलमान खान भी रेडी है। सलमान खान भी इस बात से कन्विंस हो चुका है कि मेरे आने से कम 10,000 तो मिनिमम बढ़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 10,000, 10,000 और 10। अब आप हाँ थर्ड पॉइंट बताइए, क्या सलमान खान इस प्रपोजल से रेडी हो जाएगा? इस सलमान खान विल बी रेडी। हाँ, अगर हम उन्हें गारंटी दे रहे हैं तो। देखिए, सलमान खान, जैसे मैं टीचर हूं, तो कोई भी कोचिंग वाले हमें बुलाएंगे तो ऐसा थोड़ा है कि 2-4 बच्चे नहीं होंगे, होंगे ही हम्म। ना। हम्म। लेकिन हम एक मिनिमम गारंटी लेंगे ना भाई। अब तुम मान लो तुम्हारे पास 10 ही बच्चे होंगे, 1,000 या 1,500 फी लेते हो, तो 15,000 रुपए हुए, और तुम मुझे 80% दे दो, तो 9,000 रुपए ही हुए ना। 15 हाँ जो भी जी। होता होगा, मान लो 60% दे। तो भाई मैं 9,000 के लिए नहीं जाऊंगा, जाऊंगा आऊंगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। समझ रहे हैं ना? तो सलमान हम्म। खान ने कहा कि भाई प्रॉफिट आपकी चाहे जितनी भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप 1/3 का पार्टनरशिप दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारी प्रॉफिट 24,000 हो गई तो तुम तो मुझे 8,000 ही दोगे। दोगे या नहीं दोगे? हाँ। तो हम किसी भी केस में 10,000 से कम नहीं लेंगे। ये मेरी और मिनिमम गारंटी है। मतलब जैसे अभी आपने ट्यूशन वाला एग्जांपल दिया, तो फिर वो टीचर उन्हें बोल देंगे चाहे बच्चे कितने भी आए, हम मेरे दस को हजार अपनी रुपए से कम नहीं लेंगे। मतलब कि हमारे को ये 10,000 तो पक्का ही चाहिए। हाँ, मिनिमम मिनिमम गारंटी। ज्यादा बच्चे होंगे, अगर उसके कोचिंग में 50 बच्चे होंगे तो 10 बच्चे में तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, हाँ हाँ। सरदर्दी ज्यादा है। हाँ, अगर मतलब 4 बच्चे भी हुए तो मुझे 10,000 तो चाहिए ही मिनिमम चाहिए। 10,000 चाहिए, मतलब कैलकुलेशन मेरा 1/3 में होगा। जैसे अगर हमारे प्रॉफिट 24,000 हुए, तो 1/3 हमें कितना मिलना चाहिए? 8,000 मिलना चाहिए। हाँ जी। लेकिन 8,000 हम नहीं लेंगे, मिनिमम 10,000 लेंगे। अगर प्रॉफिट ठीक। 27,000 हुए, तो सलमान नाइन खान थाउजेंड। तो सलमान खान कितना लेगा? 9,000 नाइन नहीं, थाउजेंड नहीं लेगा, 10,000 लेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट 36,000 हो गए तो तो सलमान खान 12,000 लेगा। हाँ, तब 10,000 को छोड़ दो। गारंटी का मतलब होता है मिनिमम उतना मिलेगा, मैक्सिमम नहीं। तो जब सर जैसे 36,000 थे, तो सलमान खान को तो 10,000 मिलेंगे। हाँ, थर्टी तो थाउजेंड बचे होंगे। जो 20, अरे तो वो लोग तीनों जो बांटेगा बचे ना। जो 20,000 है वो बटेंगे। हाँ, ठीक है। बात समझ, मिनिमम गारंटी मतलब समझो ना, बटेगा 1/3 हम्म। 1/3 ही। लेकिन कभी भी 10,000 से कम हो जाए, सिंपल सी बात है, तो उनको 10,000 मिले, क्योंकि उनको मिनिमम गारंटी प्रोवाइड की गई है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ चलिए। सर, थ्योरी में लिखना है इसके। अरे नहीं भाई, ये तो एक बार में याद हो जाता है। बोले तो ये आसान टॉपिक है, एक बार केवल समझ हाँ लो ना, एक बार समझ लो हो जाएगा। अभी अभी और इसमें समझाना है, हड़बड़ाओ नहीं। हाँ, दूसरी चीज ये है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, आप क्या बना रहे हो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन सेम है। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं तीनों बता देता हूँ। पहले केस में नेट प्रॉफिट है 24,000, कैसे बटेगा? टू ए, टू बी और टू सलमान खान। बटेगा इस तरह से 8,000, 8,000 और 8, बटेगा ना।
हाँ, लेकिन क्या सलमान खान 8,000 लेगा? नहीं वो 10,000 लेगा। तो उसके 2,000 रुपए घट रहे हैं ना। हम्म। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल इक्वल है, तो इक्वल इक्वली बांटेंगे तो कितने होंगे? 1,000। 1,000 ये देगा और 1,000 ये देगा। इसको मिलेगा 1,000 इससे और इसको मिलेगा 1,000 इससे, यानी 10,000, 7,000 और 7। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। हाँ ठीक। अच्छा, इसी को दूसरे ढंग से भी बनाते हैं। जब कभी भी दूसरे ढंग से, कैसे मैं बता रहा हूं, जब कभी भी मिनिमम गारंटी देनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है ना। जब कभी भी मिनिमम गारंटी देनी हमारी मजबूरी हो जाती है, तो इसी चीज को दूसरे ढंग से भी बनाते हैं। जैसे इसमें 24,000 हाँ है, तो बेटा तो आप तो समझ गए ना, सलमान खान को तो मिलना नहीं है। यस सर। तो कुछ लोग डायरेक्ट इसको 10,000 दे देते हैं क्योंकि कम है ना, 10,000। और बाद में जो बचते हैं, बच कितने रहे? और 14,000। तो उसको बांट ले, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत करना, किताब ने भी किया होगा लेकिन आप ऐसा मत करना, ठीक है। क्यों? इसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह है कि हम बोल रहे हैं। इससे बड़ी ठीक वजह है। और क्या होनी चाहिए? अरे भाई लाइन कट ठीक गया। है। हाँ, ठीक है। नहीं, वजह हम्म। बता देते हैं क्या है बेटा। वजह ये, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है 8,000, 8,000 और 8, पुराना वाला। कभी कभी क्वेश्चन में ये रहता है कि जो लॉस हो रहा है, जो मिनिमम गारंटी है, जो पैसे कम हो रहे हैं, उसको ए और बी, है ना, 4:1 के रेशियो में देंगे। किस रेशियो में देंगे? 4:1 के। क्वेश्चन को फिर से सुनो, क्या मैंने बोला क्वेश्चन में? कि जो लॉस का रेशियो होगा वो 4:1 का होगा और ए और बी देंगे। हाँ, तो बेटा यहां पर अब कितने घट रहे हैं? 2,000 रुपए घट रहे हैं। हाँ। तो इसको अब 4:1 में देना होगा। 5 × 4 कितने होंगे? इसको 1,600 देना होगा और इसको 400 देना होगा ना। अच्छा। तो यहां पर ये सही आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह निकाल दोगी तो फिर गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, समझा तो। क्वेश्चन में अगर दे दे तो मैथ के स्टूडेंट है, अगर कुछ ना दे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि लॉस के अमाउंट को इस रेशियो में दें, तब तुम्हारी गलती हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट और है, आखिरी हाँ। पॉइंट, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और वो पॉइंट क्या है कि ये जो गारंटी है वो कौन देता है? तो गारंटी दो तरह से दी जाती है। गारंटी कैन बी प्रोवाइडेड इन 2 वे। पहला तो होता है कि फर्म गारंटी देता है। कौन गारंटी देता है? फर्म। फर्म का मतलब हुआ कि फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, सबने गारंटी दी है। अभी जो हमने आपको बताया वो फर्म ने गारंटी दी, जी ठीक है। सर। और दूसरा केस क्या होता है बेटा, कभी कभी इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देते हैं। दूसरा कौन होता है? पार्टनर। ये क्वेश्चन में रहेगा, चिंता ना करो। जैसे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सलमान खान को मिस्टर ए ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? मिस्टर ए ने। बी कह रहा है ना ना यार, नया झमेला मत पालो, और सलमान खान को लाओगे, गारंटी दोगे, अपने प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। लेकिन ये अड़ा हुआ है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिक्कत तो तभी आएगी जब प्रॉफिट कम हो जाए। बी रेडी नहीं है, ए ने पर्सनल गारंटी देगी।
तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था बताओ, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या सर होता? वो पूरा का पूरा जो लॉस होगा वो एक हो ही जाएगा। ये समझ में आया जो हमने बनाया? पूरे का हाँ पूरा 2000 ए ने दिया है, बी ने कुछ नहीं दिया, और सी को तो मिनिमम गारंटी, या सलमान खान को तो मिनिमम गारंटी मिली ही मिली। तो सर ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट को मतलब कि कोई भी पार्टनर ले सकता है? नहीं भाई, आप सलमान खान होने चाहिए ना, मतलब आपका उस तरह रेपुटेशन होना चाहिए, नहीं तो गारंटी कोई देगा? क्लियर है? मतलब कि फर्म को लगना चाहिए कि उनके फर्म हाँ वहां भाई, से जो पार्टनर को। जैसे कोई हॉस्पिटल है तो बहुत जो शहर का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है उसको बुला ले, उनको लग रहा है कि इससे फायदा होगा। कोई कोचिंग सेंटर है तो टीचर को बुला ले, उनको लगे कि इस टीचर को बुलाने से हमें फायदा है, तब ना उसको गारंटी देंगे। वो मांगेगा तो थोड़ी गारंटी देंगे। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, नया लिंक भेज रहे हैं क्योंकि ये खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे।